हम लोग आज भगवद गीता के दूसरे श्लोक के गीता का सार, दूसरा अध्याय जो है दूसरा है गीता का सार, उसके 8वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। नहीं प्रपशामि ममापदूध्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अव्यापभूमावसपत्न्यमुध्यं राज्यसुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपंशामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अव्यापभूमावसपत्नमुद्यं राज्यं सुराणामपि चापत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अव्यापभूमावसपत्नमुद्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। न म्हणजे नाही, ही म्हणजे निश्चयी, प्रपश्यामी म्हणजे देखता हूँ, मम म्हणजे मेरा, अपनुध्यात म्हणजे दूर कर सके, यत म्हणजे जो, शोकम म्हणजे शोक, उच्छोषणम म्हणजे सुखाने वाला, इंद्रियाणाम इंद्रियों का, अव्याप म्हणजे प्राप्त करके, भूमौ म्हणजे पृथ्वी पर, असपत्न्यम म्हणजे शत्रुविहीन, अरुध्यम म्हणजे समृद्ध, राजम म्हणजे राज्य, सुराणाम देवताओं का, अपि म्हणजे चाहेचं म्हणजे भी, अधिपत्यम सर्वोच्चता। अनुवाद: मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस श्लोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। अर्जुन भगवान से कहता है कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। म्हणजे मेरी इंद्रिया इस टेंशन के वजह सूख रही है, लेकिन उनको कोई दूर नहीं कर सकता। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं करता। मतलब ये राज्य मैं पाऊंगा तो भी मैं सुखी नहीं रह सकता, इतना मैं त्रस्त हूँ, टेंशन ग्रस्त। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पाता। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसा आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना संभव लग रहा था। शैक्षणिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इससे सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, मतलब गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावना अमृत के विद्वान, विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है।
देखिए, इस समाज में गुरु बहुत है, लेकिन कहने का मतलब है ढोंगी गुरु बहुत है। और ढोंगी गुरु होने से लोग यहाँ वहाँ भागकर अपने भक्ति को प्रॉब्लम में डालते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो तुच्छ हो, कोई भी जाति का रहो, लेकिन कृष्ण भगवान की अगर भक्ति करता है और कृष्ण भावना भावित है, वो दृढ़ कृष्ण भक्ति में दृढ़ है और वो गुरु बना है, तो उससे दीक्षा लेना जरूरी है। उसमें कोई संकोच नहीं, क्योंकि वो किसका भक्त है? भगवान कृष्ण का भक्त है। भगवान कृष्ण के भक्त से ही आप दीक्षा ले सकते हो, उसको ही गुरु आप बना सकते हो, उसको ही आपके दिल की जो भी बात है गुरु बोल के बता सकते हो। उसके ऊपर वो आपका मतलब जो कुछ प्रॉब्लम है उसका निवारण करेगा। तो इसे कहा है किबा विप्र किबा नासी शूद्र के न नय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। किबा विप्र किबा नासी शूद्र के न नय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। भले वो शूद्र हो, तुच्छ हो, फिर भी वो कृष्ण का अगर भक्त है तो चले। कोई भी व्यक्ति चाहे वह वैदिक ज्ञान से दक्ष विप्र हो, निम्न जाति का हो, कमी जाति का हो, मतलब शूद्र हो, कमी जाति में जन्मा हो, अतिशय शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेत्ता है, कृष्ण तत्व को जानता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। तो उसको प्रामाणिक गुरु समझ के उससे दीक्षा लेनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत 8वें अध्याय में 128वें श्लोक में कहा था, कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। भगवान कृष्ण के भक्ति में तल्लीन होकर, कृष्ण को जानकर, कृष्ण भक्ति को आत्मसात करके जो भक्ति करता है वो गुरु सही है। अगर वो नहीं करता है तो वो अयोग्य गुरु है। तो इसमें कहा गया, वैदिक साहित्य में कहा गया है, इसमें पद्म पुराण में, षट्कर्मणि पुण्यो विप्रो मंत्र तत्र विशारदम, अवैष्णवो गुरुणस्ताद वैष्णव शपचो गुरुम। षट्कर्माणि पूर्णो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदम, अवैष्णवो गुरुणस्तादम वैष्णव शपचो गुरुम। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, विद्वान ब्राह्मण मतलब उच्च कोटि का ब्राह्मण भले ही संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है, यदि वह कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो भी उसे गुरु बनने का पात्र नहीं समझना चाहिए। वो गुरु नहीं बन सकता है, तो भी वह गुरु नहीं बन सकता है। और जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भक्ति में है, उसको आप गुरु बना सकते हैं। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण में कहा, शूद्र व्यक्ति भले शूद्र है या तुच्छ है, वो निम्न जाति का है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, वो गुरु बनने लायक है। लेकिन विद्वान ब्राह्मण कितना भी विद्वान हो, अगर वो कृष्ण भक्ति में तल्लीन नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, तो उसको गुरु मानना नहीं चाहिए। स्पष्ट कहा गया है। संसार की समस्याओं को जन्म मृत्यु जरा व्याधि की निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास के से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है,
किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याओं जो कि तो बनी हुई है, वे विभिन्न साधनों में शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते, अध्ययन करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, कृष्ण भगवान के नाम गुण गाते हैं, लीला वगैरह ध्यान में रखते हैं। यही यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं करता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकता। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया है और यही शांति का समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील होए, एक झटके में समाप्त हो सकता है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि शिने पुण्य मर्तलोको विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनैतिक का पतन हुआ है। ऐसे अधपतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस अध्याय में, इस श्लोक में क्या कहा गया है कि अर्जुन सदाचारी है और एकनिष्ठ है, लेकिन वो भगवान कृष्ण को ही गुरु मानकर, अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना वो अपना समस्या को हल नहीं कर सकता। भले हो, क्योंकि अर्जुन अक्षरशः कंफ्यूज बोलते हैं उसको, मतलब विचलित हो गया कि मेरे सामने जो मेरे भाई है, पोते हैं, सब घर के लोग हैं, और उनसे मैं युद्ध करके ये अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो ये राज्य सिंहासन मेरे किस काम का है, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं, तो विचलित होगा, मैं क्या करूं। इसीलिए उसने भगवान को पूर्णतः समर्पित होकर भगवान से कहा, मैं बाकी कुछ जानता नहीं, मैं आपका एक शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हो, मुझे योग्य मार्गदर्शन दीजिए। और इसलिए कहा गया है गुरु किसको करना चाहिए समाज में, तो गुरु उसको करना चाहिए भले वो शूद्र है, तुच्छ है, हम लोग उसको एक नीच जाति का मानते हैं, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है और भक्ति भगवान कृष्ण के भक्ति में दृढ़ है, उसको गुरु मानना चाहिए। अगर ब्राह्मण कितना भी उच्च कोटि का है, ज्ञानी है और ब्राह्मण है, लेकिन वो भगवान कृष्ण की अगर भक्ति नहीं करता है तो उसको भी गुरु नहीं मानना चाहिए। स्पष्ट कहा गया है। देखो, कोई भी व्यक्ति चाहे विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा हो, शूद्र हो कि सन्यासी हो, यदि वो कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता नहीं है तो वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। इधर स्पष्ट है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है, वैष्णव भगवान का श्रेष्ठ भक्त, ब्राह्मण से भी उच्च कोटि का भक्त म्हणजे कोण, वैष्णव। वैष्णव पूर्णतः इंद्रियों को अपने कब्जे, वैष्णव समर्पित होने के बाद अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो पूर्णतः भगवान के भक्ति पे ध्यान देता है और संपूर्ण, क्योंकि उसकी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना ही नहीं रहती, वो वैष्णव। और ब्राह्मण जो अपना ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव होता है। इसलिए वैष्णव अगर ब्राह्मण दोनों हैं,
तो वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना में मृत में दक्ष नहीं है तो गुरु नहीं बनाना चाहिए, इधर स्पष्ट कहा है। अभी संसार के लोग अनेक समस्या में बांधे हुए रहते हैं, टेंशन ग्रस्त रहते हैं। मेरे को ये टेंशन है, मेरे को वो टेंशन है, मेरे को वो टेंशन बोलते हैं, लेकिन वो किसकी देव भक्ति करते हैं? देवताओं की। तात्पर्य मतलब क्षुल्लक आनंद के लिए वो देवताओं की भक्ति करते हैं। अगर देवताओं की भक्ति बाजू में करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो वो अपने जीवन में आनंद पाएंगे। अगर वो, इसलिए कहा गया है इधर कि सांसारिक समस्या में लोग पूर्णतः टेंशन में रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन धन संचय, आर्थिक विकास, इंद्रिय की तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन विश्व के विविध भागों में ऐसे राज्य में जीवन की सारी सुविधाओं को तथा संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, संपत्ति, पैसा, इसके पीछे दिन रात भागते हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जैसे कि वैसी रहती है, उनको आनंद नहीं मिलता है। वो एक सुख को पाने के लिए जाते हैं, 10 दुख करते हैं और 10 प्रॉब्लम क्रिएट करके एक सुख को पाते, लेकिन वो सुख कहाँ होता है? वो आनंद नहीं मिलता उसमें। फिर भी इसीलिए कहा गया है कि साधनों को वो विभिन्न साधनों में जीवन में शांति पाने के लिए खोजते हैं, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती है। उनको जब वे कृष्ण भावनामृत में भगवान कृष्ण को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मज, मतलब सर्व धर्मों को त्याग करो, मेरे शरण में आके मुझे समर्पित हो जाओ, मुझे भगवान मानो, मुझे ही नमस्कार करो और मेरी भक्ति करो। ये जब तुम करोगे तभी भगवान बोलते हैं मैं आपको सभी पापों से, अपराधों से मुक्त करूँगा। तो वही बात है, जो व्यक्ति ये सब को त्याग करके भगवान कृष्ण के भक्ति में आ जाता है और दृढ़ता से भक्ति में लग जाता है, तो वो अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करता है। अदरवाइज लोगों को किधर सुख शांति प्राप्त है? कोई अगर वो बोलता है मेरे को ये प्रेसिडेंट का पद मिलेगा, तो प्रेसिडेंट का पद क्या खाली चेयर पे बैठ के रहना है थोड़ी? वो तो सबका टेंशन अपने ऊपर लेने के लिए प्रेसिडेंट बनाते। तो सब जो भी प्रॉब्लम होता है वो आता है उसके, तो टेंशन कितना है? तो कहने का मतलब है हम जो भी इच्छा करते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को, उसके पीछे दुख है ही। तो जो दुख की अपेक्षा करके दुख है मालूम है, फिर भी वो सुख लेके उसको नज़दीक करता है और बाद में टेंशन ग्रस्त होता है। और इसीलिए समझना चाहिए कि हमें इधर स्पष्ट बताया, आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख की पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में से उत्पन्न हुए शोकों से दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य का स्वर्गलोक में देवताओं को सर्वोच्चतम भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकते। मतलब सब कुछ मिलने के बाद भी अर्जुन का दुख दूर नहीं हो सकता, और इसीलिए कहता है कि ये सब क्षुल्लक है। और इसके लिए बोलता है कि कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, यही शांति का समरसता का उचित मार्ग है। भगवान कृष्ण भावनामृत मार्ग जो व्यक्ति आत्मसात करता है और वही विधि विधान नियमों का पालन करके जीवन जीता है, तो उसको जीवन का आनंद प्राप्त होता है। इधर समरस, शांति और समरस, समाधान पूर्वक जीवन, सुख शांतिमय जीवन उसको उचित मार्ग मिलता है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन अभी है तो बाद में नहीं है। कोई बोलता है मैं यार इतने सालों के बाद ऐसा करूँगा, और जाके तुरंत उसका शरीर छूटता है। तो कहने का मतलब है जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम जो जी रहे हैं, जितने दिन जिए हैं वो आनंद के गए, आगे का बोल नहीं सकता। लेकिन हमें तुरंत अपने जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति को आत्मसात करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए
कि मैं अभी जवान हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, थोड़ा उम्र होने दे, बाद में मैं भक्ति करूँगा, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी जीवन जीने की, एंजॉय करने की जो कभी मत सोचना। कभी कभी 22 साल का लड़का अटैक आके तुरंत जाता है, कहीं 40 साल का आदमी अटैक आता है तुरंत जाता है, तो भक्ति किधर हो गई, उनका बुढ़ापा किधर रहेगा। तो ये कभी नहीं सोचना, आज अभी इसी वक्त ज्वाइन होना चाहिए और भक्ति में शुरुआत करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र जप करते रहना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए घर में अपने भगवान के सामने, मंदिर नज़दीक है तो जाना चाहिए, नहीं तो घर में करना चाहिए। और माला जप करने के लिए भगवान के सामने बैठना चाहिए, भगवान को ऑफर भोग बना के भगवान को भोग ऑफर करके प्रसाद बल के खाना चाहिए। तिलक वगैरह कंठी वगैरह धारण करना चाहिए। मांस मदिरा मच्छी परश्री संभोग, ये पान गुटखा तंबाकू चाय बीड़ी सिगरेट, ये सबको त्याग करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, गलत आदमी के साथ संबंध कमी करना चाहिए। ये सब हम लोग जब जीवन में आत्मसात करते हैं तो भक्ति में प्रगति होते हैं। बार बार फोन आ रहा है, बार बार उत्तर दे रहा है, तो भक्ति और कर रहा हो तो कैसी भक्ति होगी। इसलिए कांटेक्ट कम करना चाहिए। आज मोबाइल भक्ति करने को देता नहीं, हर आदमी फ़ोन करता है 10-10 मिनट में और डिस्टर्ब करता है। उससे बेटर है मोबाइल को साइलेंस जोन में डाल के, भले वो कितना भी चिल्लाए कितना भी बूब मारे, उधर देखना नहीं चाहिए। अपनी चांटिंग होने के बाद आधा घंटा मोबाइल के लिए देना चाहिए, आधा या 1 घंटा। वो 1 घंटे में अपने को जितना मोबाइल की काम है वो करना चाहिए, उसके बाद मोबाइल को साइड रखना चाहिए। ऐसा जब खुद को बांध के लोगे तभी भक्ति में प्रगति होगी। लोग फालतू तुम्हारे टेंशन आपको देने के लिए आएंगे, उसने ऐसा किया, वो ये कर रहा था, इसने वो किया, अरे तेरे को मालूम नहीं उसने वो किया। ये चीज़ पे कभी ध्यान मत देना। ये तो बोलते ना, कांडी डालते आग लगा के और तुमको भड़का के जाते हैं, और भड़कने के बाद तुम्हारे सर में कचरा डाल के वो अपनी एंजॉय करते हैं। तो ऐसा लोगों के नाद में मत जाओ। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसके साथ अपने को संबंध रखना चाहिए। वो भी आदमी चॉइस करना चाहिए, देखना चाहिए उसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि उसमें भी कभी कभी सनकी लोग रहते हैं। तो यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा, और जितना आप पुण्य करोगे, अगर किधर स्वर्गलोक में जाओगे शरीर छोड़ने के बाद, तो जितना पुण्य करोगे उसके बाद वापस नीचे आओगे। तो हमेशा के लिए अगर कृष्ण भावना भावित भक्ति में तल्लीन हो जाओगे तो ना स्वर्ग है ना पाताल है, खाली गोलोक धाम है। तो गोलोक धाम से वापस आने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसी भक्ति करो कि वापस पुनरत जन्म पुनरत मरण ये चक्कर में आना नहीं है। जो करोड़ों जन्म हमने भोगे हैं वो अभी टाटा बाय बाय करके एक भगवान के धाम में पहुंचने के बाद वापस हमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसीलिए बोलते हैं कि शिने पुण्य मर्तलोक विशांति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। सुख जितना हमने पुण्य जितना किया वो तो हम भोगते हैं, पुण्य का फायदा भोगते हैं, लेकिन पुण्य समाप्त हो जाता है तो वापस निम्न लोकों में आके नीचे गिर जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इस तरह के विश्व से मनुष्य सुख अनेक राजनीतिक का पतन, माने अनेक राज्य कर्ताओं का पतन हो जाता है, अधापतन शोक के कारण बनता है। मतलब ये उनका योग्य मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से बनता है। तो यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने कहा कि अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, यही कृष्ण भावनामृत विधि है और यही हमें सबको आत्मसात करनी चाहिए। तभी हम जीवन में, मनुष्य जीवन में आके जीवन जीने का आनंद मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।